आई वेलकम यू ऑल इन राइजिंग ब्रेन्स विद आदित्य। फ्रेंड्स, आज जो हम बात करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और बहुत ही चर्चा में ही चल रहा है, राइट। एंड ये जो है न्यूज़ वो 3 जून को इकोनॉमिक टाइम्स जो न्यूज़पेपर है उसमें ये आया था और काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज करके पूछा था कि इसका क्या है, क्या इसका कंक्लूजन है और ये कौन सी न्यूज़ है, क्या इसमें डिटेल्स हैं, वो हमें डिस्कस करके बताइए, ठीक है। तो आज मैं उनके लिए जो भी हैं जिनको डाउट चल रहा है ये, ठीक है, तो उनके लिए वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ यहाँ पे और ये जितने भी डाउट्स हैं आपके सारे क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे, राइट। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे। तो ये 3 जून को जो न्यूज़ आई थी उसमें लिखा था अबाउट प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स, ठीक है। तो जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके प्राइवेटाइजेशन को लेकर यहाँ पे कुछ बात हो रही थी, तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेपर की कटिंग यहाँ पे रखी हुई है जिसमें कि लिखा है, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि टॉक्स अंडरवे टू प्राइवेटाइज सम पब्लिक सेक्टर बैंक्स, राइट। तो अभी टॉक्स अंडरवे का मतलब क्या है कि अभी बातचीत शुरू हुई है, अभी बात चल रही है, स्टार्ट हुई है, ठीक है। अंडरवे टू प्राइवेटाइज सम पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है। कोई जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका कुछ का नाम यहाँ पे आया है, ठीक है, प्राइवेटाइज होने के लिए अभी इसमें डिस्कशन स्टार्ट हुआ है जस्ट, ठीक है। तो बैंक्स का नाम जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे, पंजाब एंड सिंध बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, ठीक है। तो इन 3 बैंक्स का नाम दिया गया है जो कि आपको पता होगा कि जो अभी मेगा मर्जर हुआ था बैंक्स का, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, जिसमें कि जो 10 बैंक्स को मर्ज कर दिया गया था आपस में और उसमें 4 बैंक्स में उनको बना दिया गया था, ठीक है। तो उनके जो मर्जर हुआ था उसमें ये 3 बैंक्स का नाम नहीं था बिल्कुल भी, तो इन्हीं बैंक्स का नाम जो है यहाँ पे आया हुआ है न्यूज़ में, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं प्रॉपर डिटेल में। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये जो लिखा है हु, है ना, प्रपोजल फ्लोटेड बाई नीति आयोग, किसने प्रपोजल दिया था, तो ये दिया था नीति आयोग ने प्रपोजल दिया हुआ है। एंड इसमें क्या हो रहा है कि देखो नीति आयोग है क्या है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। नीति आयोग जो है वो थिंक टैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो कि 2017 में बना था। एंड इससे पहले इसका नाम जो था वो था प्लानिंग कमीशन, ठीक है। 2017 से इससे पहले इसको प्लानिंग कमीशन बोला जाता था, उसके बाद इसको नीति आयोग बोला जाता है, राइट। एंड इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो पीएम ऑफ इंडिया होते हैं हमेशा ही, ठीक है। एंड सीईओ जो हैं इसके अमिताभ कांत हैं, है ना। तो देखिए अब बात करते हैं कि व्हेन, नेक्स्ट लिखा है व्हेन सेलेक्ट ग्रुप ऑफ टॉप गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैज बिगन डिस्कशंस, नो डिसीजन येट, ठीक है। तो यहाँ पे बात स्टार्ट हुई है अभी और देखो इसमें कोई डिसीजन अभी कुछ नहीं आया है, ठीक है। एंड लिखा है नेक्स्ट की वाई हॉल्टिंग फ्यूचर बेल आउट्स बाय द टैक्स पेयर, जो भी टैक्स पे करते हैं उनको रिलीफ देने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा, तो ये जो है वो किया जा रहा है। प्लस अगर यहाँ पे बात करूँ बेल आउट्स, तो बेल आउट्स क्या होता है कि जब भी किसी कंपनी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को किसी फाइनेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है, और जो उसका फाइनेंस है किसी बाहर से, ठीक है, उसको जो फाइनेंस है वो किया जाता है, तो उसको हम बेल आउट्स बोल देते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बाहर से इन्वेस्टमेंट मिल रही है तो उसको हम बेल आउट्स बोलते हैं। और अगर विद इन द कंपनी, ठीक है, किसी पर्सन से ही, उसी कंपनी के पर्सन से ही उसको इन्वेस्टमेंट अगर मिल जाती है तो उसको हम वेल बोल देते हैं, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्या है कि जो प्रपोजल है, प्रपोजल क्या बोल रहा है कि अलो लॉन्ग टर्म कैपिटल इनटू बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्राइवेट कैपिटल इनटू बैंकिंग सेक्टर, यहाँ पे प्राइवेट जो है वो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्राइवेट लेंडर्स हैं, ठीक है, उनका जो है उनको मतलब उनके लिए प्रपोजल है ये कि बैंकिंग सेक्टर में उनको इन्वेस्ट करने के लिए ये बोला जा रहा है, राइट। एंड उसके बाद क्या दिया है कि गिव बैंक लाइसेंसेस टू सेलेक्ट इंडस्ट्रियल हाउसेज बट वार देम फ्रॉम लैंडिंग टू ग्रुप फर्म्स, ठीक है। तो जो मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए जो बैंक लाइसेंस है उनको लाइसेंस दिया जाए, है ना, और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है, जिन मतलब उनको लाइसेंस दिया जाए। प्लस इसमें एक और शर्त है कि इसमें उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो खुद के ही लिए फंडिंग करते रहें, है ना, खुद के लिए लोन सैंक्शन करते रहें, खुद के लिए लैंड करते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सपोज कर लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैं यहाँ पे रिलायंस का नाम ले देता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे अगर इनको बैंक का लाइसेंस मिलता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये अपने ही जो अदर इंडस्ट्रीज हैं इनकी, रिलायंस की, तो इनको ही ये फंड देते रहें, ठीक है, या उनको ही लैंड करते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बोला है इसमें, ये कंडीशन रखी गई है, राइट। तो आगे बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मर्जर हुआ था, है ना, जो पब्लिक सेक्टर बैंक का मर्जर हुआ था अभी अप्रैल 1 से लागू हो चुका है ना। तो
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपके 10 बैंक थे उनको हम 4 में कन्वर्ट कर दिया गया था, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये तीनों जो हैं एक में हो गए थे, जिससे सेकंड लार्जेस्ट बैंक जो है वो बन गया था। एंड नेक्स्ट जो है कैनरा बैंक प्लस सिंडिकेट बैंक जो है ये बनाया गया था, मर्ज किया गया था, तो ये 4th लार्जेस्ट जो है वो बन गया था। एंड नेक्स्ट जो है 5th लार्जेस्ट, जिसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और आपका कॉर्पोरेशन बैंक, इन तीनों को मर्ज कर दिया गया था, जो कि 5th लार्जेस्ट पीएसबी बन गया था। एंड नेक्स्ट जो है वो 7th लार्जेस्ट पीएसबी, दैट इज जिसमें इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक जो है उसको मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, तो ये जो है वो 4 बैंक बना दिए गए थे और टोटल जो है वो अब 12 बैंक्स हो चुके हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी नाम बताए स्टार्टिंग में, जो कि आपके पंजाब एंड सिंध बैंक है और जो आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र है और आपका जो तीसरा बैंक है, आप यहाँ देख सकते हैं नाम जो कि लिखा हुआ यहाँ पे इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, तो इन तीनों का नाम जो है इस मर्जर में नहीं था, है ना, तो इन्हीं का नाम जो है यहाँ पे बाहर आया हुआ है और सभी बोल रहे हैं कि इसमें जो है प्राइवेटाइज होएगा कि नहीं होएगा, है ना, तो बहुत ही ये चर्चा में चल रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द गवर्नमेंट हैज़ टेकन बेबी स्टेप्स toward privatizing one or more state-run banks to make them stronger, likely undoing a legacy that started with the nationalization of banks in 1969। तो आप देख सकते हैं कि 1969 में भी सबसे पहला नेशनलाइजेशन जो हुआ था बैंक्स का, 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था वहाँ पे, और उसके बाद 1980 को 1980 में 6 बैंक्स का जो है वो नेशनलाइजेशन हुआ था, है ना, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है, जब भी नेशनलाइज होता है कोई भी बैंक तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एंड उसका जो मतलब प्राइवेटाइज करना, नेशनलाइज करना, उसमें बहुत ही स्लो प्रोसीजर है वो। ठीक है, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। जिनके माइंड में ये चल रहा है कि जिनकी जैसे अभी भी सिलेक्शंस हुई हैं IBPS PO में, क्लर्क में, ठीक है, और इन बैंक्स में भी काफ़ी जो है वो सिलेक्शंस हुई होंगी स्टूडेंट्स की, तो उनके माइंड में डाउट चल रहा है कि हमारा जो है हम इस चीज़ को ज्वाइन करें या नहीं करें। ठीक है, क्या पता कल को प्राइवेट हो जाए तो या दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ, है ना। तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि आप आराम से अपना जो ज्वाइनिंग है वो कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें कोई अभी डिसीजन नहीं आया है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं दी है इस चीज़ को, है ना, और ये सिर्फ अभी बात चल रही है, अभी इनिशिएट हुआ है ये चीज़। ठीक है, तो इसको अगर होगा भी, इन केस अगर होगा भी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एंड दूसरी बात ये है कि ये अभी कोई श्योर नहीं बोल सकते इस चीज़ के बारे में, क्योंकि अभी कहीं भी, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी ये डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। अब देख सकते हैं जैसे कि LIC की बात हुई थी, ठीक है, लास्ट ईयर में LIC की बात हुई थी ना, डिसइन्वेस्ट करने के लिए। तो डिसइन्वेस्ट मतलब कि उसको प्राइवेटाइज करना, है ना, तो अभी भी आप देख सकते हैं कि LIC के जो स्टेक्स हैं 100% गवर्नमेंट के पास ही हैं, तो अभी तक वो कुछ नहीं हुआ है उसका भी। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए। ठीक है, ये जस्ट न्यूज़ आई हुई है, बाकी जो है इसमें कुछ अभी हुआ नहीं है, डिसीजन कुछ निकला नहीं है इसका। ठीक है, एंड मैं आपको बता दूं, मैं अभी न्यूज़ देख रहा था, कहीं पे मैंने न्यूज़ ये देखी थी, तो इसमें क्या है कि जो आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है ना, उसने एक नोटिस निकाला हुआ है कि अभी ये ऐसा कुछ नहीं है इसके बारे में। ठीक है, कि ये होगा या नहीं होगा। पंजाब एंड सिंध बैंक जो है उसका भी नोटिस जो है वो जारी हुआ था और उन्होंने भी क्लियर किया है कि इसका जो है गवर्नमेंट से उन्होंने कंफर्म किया था, है ना, और इन्होंने वहाँ पे बताया था कि जो इसका प्राइवेटाइजेशन होएगा या नहीं होएगा, तो गवर्नमेंट ने उनको कोई भी अभी क्लियर नहीं किया है, कोई डिसीजन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं मान सकते कि हाँ ये प्राइवेट हो ही जाएंगे, राइट। तो ये जस्ट अभी इनिशिएशन हुआ है, मतलब नीति आयोग ने ये जस्ट बात करी है अभी, राइट। एंड नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, नीति आयोग इज सेड टू हैव एडवाइज द गवर्नमेंट टू अलाउ लॉन्ग टर्म प्राइवेट कैपिटल इनटू द बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ अभी राइट पहले ही। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जितने भी आपको यहाँ पे डाउट्स चल रहे हैं माइंड में, बहुत सारे डाउट्स आपके आ रहे हैं, ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए कि इसको जो है डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, जिसका भी जॉब इन बैंक्स में लगा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी। ठीक है, आप आराम से इसकी ज्वाइनिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, और इसका भी कोई डिसीजन नहीं है, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ जी ये प्राइवेट हो ही जाएंगे, है ना। तो ये अभी जस्ट इनिशिएट हुआ है, अभी इसका होगा नहीं होगा वो कुछ कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अपनी जो स्टडीज़ हैं, जो भी आगे का जो स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं, ठीक है, IBPS PO के लिए, क्लैरिकल के लिए, ठीक है, तो अपनी स्टडी को बिल्कुल भी हार्म ना करें आप लोग, और स्टडी करते रहें आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और एग्ज़ाम आप क्रैक करें और आगे ज्वाइन करें। ठीक है,
तो चलिए इसी के साथ मैं यहाँ पे सेशन को एंड करता हूँ, ठीक है। तो चलिए, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी स्टूडेंट्स, आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना, ठीक है। और जो भी आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी रिगार्डिंग दिस, तो आप मेरे से वहाँ पे पूछ सकते हो, राइट। एंड चलिए अब फाइनली यहाँ पे मैं एंड करता हूँ सेशन का। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।